हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड वायरिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लिया है। यह एक 8-10 का बोर्ड है। इसमें 2 सॉकेट, 5 स्विच लगा हुआ है, एक फ्यूज है और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इसका कनेक्शन करके मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग इस वीडियो को देखकर आप आसानी से किसी भी बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसको पीछे की तरफ कर लेंगे। आपके पास कोई भी स्विच बोर्ड हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से सबसे पहले फेस का कनेक्शन दे देंगे। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। 4 से 5 पॉइंट में आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस तरह से स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए जॉइंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से वायर को इस तरह से माप लेंगे और इस वायर का इंसुलेशन को इस तरह से निकाल लेंगे। इसका इंसुलेशन निकालने के बाद इस तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर ले। देखिए इस तरह से। इस तरह से सबसे पहले तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल बनेगा। देखिए, उसके बाद इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके लिए चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ के वायर का इंसुलेशन को थोड़ा सा इस तरह से हटा भी सकते हैं, इस तरह से छील के। और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से आप वायर को निकाल सकते हैं। इस तरह से, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से इस स्विच के भी नीचे वाले टर्मिनल में इसी तरह से वायर का थोड़ा इंसुलेशन यहाँ पे इस तरह से छील लेंगे और नीचे वाले टर्मिनल में लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से पांचों स्विच का कनेक्शन हो गया है। अगर आपके बोर्ड में इंडिकेटर और फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो देखिए यहाँ से ये मेन कनेक्शन निकल गया। ये मेन फेज का वायर हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ स्विच और सॉकेट लगा हुआ है, ये फेज वायर हो जाएगा। ये मेन फेज का कनेक्शन। अगर आपके बोर्ड में ये इंडिकेटर लगा हुआ है तो इंडिकेटर के भी पॉइंट में इस तरह से फेज का कनेक्शन दे देंगे। क्योंकि एक बात का हमेशा याद है कि इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों पड़ता है। क्योंकि ये इंडिकेटर बल्ब का काम करता है, इसलिए इसमें दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों पड़ता है, तब ये वर्क करता है। इस तरह से इसके भी नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से कनेक्ट कर। इसी तरह से यहाँ पे वायर को कट कर ले। अगर फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज के एक नीचे वाले टर्मिनल में भी इस तरह से देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दें। अगर फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज के देखिए ऊपर वाले टर्मिनल से मेन फेज का कनेक्शन इस तरह से एक वायर जोड़ ले।
यहाँ से मेन फेज होते हुए एक छोटी सी वायर की मदद से यहाँ पे, और यहाँ से इंडिकेटर में, इंडिकेटर से सभी स्विच में पहुँच जाएगा। इस तरह से सबसे पहला पॉइंट फेज का कनेक्शन इस तरह से अपने बोर्ड में निकाल लें। उसके बाद चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल का कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में या जिस उपकरण को आपको चलाना मतलब ऑन ऑफ करना हो उसका कनेक्शन करेंगे। जैसे इस स्विच से हमको इस सॉकेट को ऑन ऑफ करना है तो देखिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से, और सॉकेट में देखिए एल, ये इधर से लेफ़्ट साइड और सीधा करने पे इधर से राइट साइड, यहाँ पे एल वाले टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से एल वाले टर्मिनल में सबसे पहले कर लें, और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर ले। अगर ये आपको सॉकेट डायरेक्ट चलाना है तो ये देखिए ये फेज गया है, यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल में ये कनेक्ट कर देंगे तो ये डायरेक्ट इसमें मतलब एनी टाइम लाइन रहेगा। अगर स्विच से कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर दे इस तरह से। इसी तरह से इस छोटे वायर की मदद से इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट के एल वाले टर्मिनल से देखिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद सबसे पहले आप चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। बाद में हम इस 1 2 स्विच 3 स्विच इसका कनेक्शन करेंगे होल्डर का। क्या इसमें होल्डर का कनेक्शन किस तरह होता है, या आप इस स्विच से पंखा चलाना चाहते हैं तो वो कैसे होता है आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आप न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। देखिए न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर और फेज के लिए रेड वायर का यूज़ किया है। तो न्यूट्रल हमेशा याद रखें, स्विच में कभी न्यूट्रल ना दे। सिर्फ सॉकेट में बल्ब होल्डर लगा हुआ है तो होल्डर में, और इंडिकेटर में, फ्यूज में भी नहीं पड़ता है। तो चलिए करते हैं कनेक्शन। सबसे पहले सॉकेट के देखिए सॉकेट में एन लिखा होता है, यहाँ पे एन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लें वायर को। आप कोई सा भी कलर का वायर ले सकते हैं, लेकिन कनेक्शन सही होना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे इस भी एन वाले पॉइंट पे यहाँ पे वायर को इस तरह से कट कर ले, दोनों वायर को इस तरह से छील के दोनों को जॉइंट कर ले। भी यहाँ पे इस तरह से इसको कनेक्ट कर ले इस एन वाले सॉकेट के एन वाले पॉइंट में। उसके बाद यहाँ पे कहीं न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें। अब देखिए यहाँ पे दे दे एक, यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, क्योंकि इंडिकेटर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। तो न्यूट्रल में भी इस तरह से वायर को कनेक्ट कर ले यहाँ पे। दोनों वायर को बराबर करके इस तरह से कट कर लें, इस तरह से कट कर लें। चलिए अब इसके बाद हम होल्डर का कनेक्शन किस प्रकार होगा सीखते हैं। देखिए ये होल्डर है, होल्डर से 2 वायर आता है, मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा है वायर को। सबसे पहले होल्डर से देखिए ये 2 वायर आता है। एक वायर को क्या करेंगे, एक वायर को स्विच के ऊपर वाले किसी भी स्विच के जिससे आपको ऑन ऑफ करना है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे और नट को अच्छी तरह से कस लेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल कर दीजिएगा। और न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए ये जहाँ जहाँ ब्लैक वायर मतलब न्यूट्रल वायर गया है, यहाँ इंडिकेटर में भी या सॉकेट भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल यहाँ पे इस सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं या कहीं पे यहाँ पे छिल के भी इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कनेक्ट कर लें।
उसके बाद देखिए दूसरा होल्डर का भी कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले फेज वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। और न्यूट्रल का कनेक्शन आप कहीं भी जहाँ न्यूट्रल आएगा वहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी में न्यूट्रल को इस वायर को भी जोड़ देता हूँ। देखिए इस वायर को भी इसमें जोड़ दें। अब देखिए ये तीसरा होल्डर है तीसरे स्विच के लिए। अगर आपके पास जैसे पंखा है, पंखा से 2 वायर आता है, जैसे ये दोनों वायर पंखा का समझिए है फेस और न्यूट्रल, तो आप पंखा का एक वायर को फेज को इस तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा लें। देखिए यहाँ पे इस तरह से स्विच के एक वायर को ऊपर वाले टर्मिनल में, और एक वायर आता है जो फैन का, ये एक वायर ये इसको न्यूट्रल के साथ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे भी यहाँ पे कनेक्ट कर ले इस तरह से, और इस चारों न्यूट्रल को इस सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में इस तरह से अच्छी तरह से लगा लें। इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको पलट के चेक करके आपको बताते हैं। ये देखिए मेन न्यूट्रल फेज है, ये 3 होल्डर हो गया। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे देखिए अब आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फेज बनाएंगे। 1 से 2 वायर को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ताकि इस बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये यहाँ पे फेज उड़ जाएगा और ये उपकरण सभी बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ लगा होता है वो बच जाएगा। तो चलिए इसमें वायर कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसमें सबसे आप लाइन देंगे। देखिए इस तरह से फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए इस सॉकेट को इस स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। इस तरह से इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये सॉकेट वर्क करेगा। इसी तरह से चलिए एक एक करके यहाँ पे होल्डर को चेक करते हैं। देखिए जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला होल्डर वर्क करेगा इस तरह से, और जब ये वाला स्विच से ये होल्डर, और जब इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये होल्डर वर्क करेगा। इस तरह से आप आसानी से किसी भी बोर्ड का वायरिंग आसानी से कर। सबसे पहले आप क्या करें, फेज का कनेक्शन कर लें सभी में। उसके बाद आउटपुट स्विच के आउटपुट मतलब स्विच से किस किस का कनेक्शन करना है उसका कनेक्शन कर दे। उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन कर दे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल का लेफ्ट साइड इधर से न्यूट्रल का कनेक्शन कर दे और मेन न्यूट्रल निकाल लें। और एक्स्ट्रा जैसे होल्डर का 2 वायर हो तो ऊपर में और न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आप आसानी से अपने घर पे ही इस तरह का बोर्ड बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो डेली इस चैनल पे आते रहता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।